जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हठ दीना। प्रभु ने कृपा कर दी है, अब मुझे विश्वास है राम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, एक कमी आपके जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में। विभीषण जी ने कहा आपके जीवन में कोई कमी नहीं, आप तो प्रभु राम को पा चुके हो ना, अब क्या कमी? जिसको राम मिल गए हैं उसको क्या कमी? हनुमान जी बोले यही कमी है कि सीता माता नहीं मिली। प्रभु राम तो मिल गए लेकिन सीता माता कहां मिली? अभी तक नहीं मिली, तो कमी ही है ये। और आपको सीता माता मिल गई लेकिन प्रभु राम नहीं मिले। विभीषण जी बोले हाँ ये कमी तो है। हनुमान जी बोले आप मुझे माता जी से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला देंगे, दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। क्यों भाई? लेकिन आप मुझे माता जी से मिला दो, बिना आपके प्रयास के माता जी मुझे मिलने वाली नहीं है। और ये पक्की बात है कि मैं आपको प्रभु से मिला दूंगा। विभीषण जी ने कहा लेकिन एक मुश्किल की बात है, आप प्रभु राम से मुझे मिला सकते हैं, उसमें सरलता होगी, लेकिन मैं आपको जानकी मां तक पहुंचा दूं, इसमें बहुत बड़ी कठिनाई है। अच्छा कठिनाई क्या है? तुम तो पता बता दो, कठिनाई वठिनाई की चिंता मत करो, पता तो बताओ कठिनाई वठिनाई क्या है, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, पता बताओ। विभीषण जी ने कहा बात यह है, पता तो सामान्य पता है, सामने अशोक वाटिका है, उसी में रहती है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सामने ही तो अशोक वाटिका है, बस वहीं बैठी है, एक वृक्ष के नीचे बैठी, यही पता है। लेकिन कठिनाई यह है कि उस वाटिका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने कहा कोई नहीं कर सकता है प्रवेश? कहा उसमें केवल राक्षसियां प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी त्रिजटा को सीता जी की सेवा में लगाया है कि हे बेटी जा तू जानकी मैया की सेवा करना, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मेरी जो पुत्री है त्रिजटा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, उसको मैंने सेवा में लगाया है, वो सेवा कर रही है, मैं भी नहीं जा पाता हूं। रावण ने एक संविधान बनाया है कि महिलाएं प्रवेश करेंगी, राक्षसियां। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, आखिर कोई पुरुष प्रवेश करता है? कहा पुरुषों में केवल रावण जाता है, उसने बनाया संविधान लेकिन वो नहीं मानता है, वो तो राजा है, वो जाता, बाकी महिलाएं ही, राक्षसियां। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है कि संविधान बनाने वाला स्वयं संविधान का पालन नहीं कर रहा है। बोलो भाई ये सबसे खतरनाक बात है कि नहीं? दूसरों पर विधान संविधान लागू करता है और अपने आप में उस पर चलता नहीं है, उसको मानता नहीं है। हनुमान जी ने कहा यही मनमुखीपन है। और सुनो विभीषण जी महाराज, मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। विभीषण जी ने कहा कि इसका मतलब है कि युद्ध होगा, नहीं मानोगे तो क्या होगा? युद्ध होगा। हनुमान जी ने कहा ऐसा है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो ये है, क्या? राक्षसियों का प्रवेश है, राक्षसों का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है प्रवेश, लेकिन बंदरों का है कि नहीं ये बताओ। विभीषण जी बोले बंदर को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज उसी समय बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, बानराकार शरीर में प्रकट हो गए। विभीषण जी ने कहा ये आपका स्वरूप है? हनुमान जी बोले यही तो है। बंदर के लिए कोई रोक टोक? विभीषण जी बोले बंदर के लिए कोई रोक टोक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां बंदर आ जाए तो बंदर को भगाओगे कि तुम भगोगे? पहले ये बताओ। कोई जानवर आ जाए तो तुम स्वयं भगाओगे उसको? क्यों भाई? कोई भी जानवर आ जाए, कुत्ता बिल्ली या कोई हिंसक मारने वाला भी जानवर आ जाए तो बोलो 10-20 लोग मिलकर के लाठियों से मार मार के भगा दोगे उसको कि नहीं भगा दोगे? जल्दी बोलो। लेकिन बंदर आ जाए तो भगोगे।
हम ही भागेंगे, तुम क्या भोगोगी, हम ही भागेंगे। बंदरों की बड़ी खतरनाक स्थिति है, याद रखना। हम साधुओं की लंगोटियां सुरक्षित नहीं है चित्रकूट में बंदरों के कारण। बाहर डाल दो लंगोटियों का पता ही नहीं चलता है कहां लगे, फाड़ फूड़ के निपटा देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मेरा ये स्वरूप है, इसलिए अब मुझे कौन रोकेगा। विभीषण जी ने कहा रुको। क्या? ये वानर का वेश मां जानकी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। बोलो है कि नहीं? जानकी मैया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। हनुमान जी ने कहा वो कैसे? विभीषण जी ने कहा मैंने सुना है। क्या सुना है? जानकी मैया ने पहली बार बंदर का फोटो देखा था जब मिथिला से आई थी अयोध्या, तो पहली बार राजमहल में बंदर का फोटो। बंदर नहीं थे अयोध्या में, ये बंदर तो लंका से ही गए। ये वानर जितने मिले थे वन में भगवान राम को, युद्ध के बाद ये सभी वानर कहां गए? लंका युद्ध जीतने के बाद ये कहां गए? सब अयोध्या गए पुष्पक विमान में बैठ के। लेकिन इसके पहले अयोध्या में कोई बंदर नहीं था, केवल एक बंदर का फोटो था। तो उस समय सीता जी को रोका गया। सिया बन बसही, सिए बन बसही, तात कहीं भांति, और चित्र लिखित कपि देख डराती। बंदर का फोटो देखा तो बेहोश हो गई। अरे फोटो देख करके, चित्र देख करके बेहोश हो गई थी जानकी जी। और आप तो चित्र नहीं विचित्र हो, विचित्र हो। जानकी मैया देखेंगी तो वैसे भी परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं जब से आई हैं, और आपको देखेंगी तो चित्र देख करके बेहोश हो जाती हैं, डर जाती हैं। आप तो विचित्र वानर हो। आप जाओगे, क्या कंडीशन होगी? हनुमान जी ने कहा ये तो समस्या है, अब क्या होना चाहिए? विभीषण जी ने कहा कि मेरी बात मानो। हाँ हाँ जरूर मानूंगा, जो मैं कहूं उसके अनुसार ही चलना, वैसे ही मानना। हाँ हाँ वैसे ही मानूंगा। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति युक्ति क्या बताई? आप भले ही बंदर बनना और बंदर बन के ही प्रवेश करना, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी हैं उसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाना। हनुमान जी बोले बैठने से क्या फायदा, आखिर सामने तो जाना पड़ेगा। विभीषण जी ने कहा सुनो तो पहले, हमारी पूरी बात सुन लो, एक एक बात सुनना और बहुत भाव से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। भले ही जो है 5 बजने वाले, बज जाने दो। 5 बज गए तो क्या बज गया, कोई मुसीबत आ गई क्या? अच्छा बोलो मौसम कैसा है, जल्दी बोलो। साफ है, कोई खतरा तो नहीं है? ले बस, तो फिर क्या दिक्कत की बात है। 5 बज जाने दो, 5 तो बजने ही वाले हैं, लेकिन भाव सुना दूं तब। कल फिर विश्राम है कथा का, और आप श्रोता अच्छे हो, एक एक श्रोता, संख्या भी अच्छी है। मौसम अगर थोड़ा सा साथ दिया होता तो यहां जगह नहीं मिलती, कहां बैठालते लोगों को। यहां पर इतनी भीड़ हो जाती कि यहां तुम्हें विचार करना पड़ता कि जगह कहां बनाई जाए, कहां बैठाला जाए, जबकि इतने प्रतिकूल मौसम में इतनी उपस्थिति। ये आपकी श्रद्धा है, आप श्रोता अच्छे हो, बहुत अच्छे श्रोता हो। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती रहे, सदा बरसती रहे कृपा। देखो एक बात बताएं आपको, मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? आशीर्वाद ही दे सकता हूं। बोलो भाई, और क्या दे सकता हूं? साधु हूं और तो सब तुम्हीं से लेता हूं। क्यों भाई? अच्छा, ठहरने की व्यवस्था किसने दी है? तुम लोगों ने दी है मुझे। बोलो,
गाय का दूध पीने के लिए किसने दिया? क्या हम गाय लाए थे साथ में? तुमने दिया। अच्छा, आटा भाटा दाल चावल किसने दिया? तुमने दिया। ठंडी में कंबल किसने दिया? तुमने दिया। अच्छा, लंच के बाद मंच किसने दिया? हम लाए थे साथ में क्या ये सब? तुमने दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? अन्नदान कौन दे रहा है? तुम लोग दे रहे हो। भंडारा कैसे चलेगा हमारा वहां चित्रकूट का? तुम भक्तों के सहयोग से चलेगा। बोलो भाई, तो दे ही रहे हो कि नहीं दे रहे हो? और बाद में जाऊंगा तो दक्षिणा दोगे। मैं क्या दे सकता हूं? मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, खुल के आशीर्वाद दे सकता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। इसकी भी जरूरत है। सब कुछ तुम्हारे पास हो और वो संभल ना रहा हो तुमसे, तो बोलो गड़बड़ है कि नहीं? जल्दी बोलो, है गड़बड़ कि नहीं? लेकिन आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। आशीर्वाद में ये ताकत होती है, इसलिए आशीर्वाद मिल रहा है। और ये आशीर्वाद रोज नहीं मिलेगा, जब मैं आऊंगा तब मिलेगा। लेकिन जहां मैं रहूंगा वहीं से रोज आशीर्वाद देता रहूंगा। भले ही मैं यहां आकर के न दे पाऊं, जहां रहूंगा वहीं से आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद की पूंजी तुम्हारे साथ रहेगी, इसका अनुभव कर लेना। तुम लोग अनुभव करना इस बात का, क्योंकि भगवान कामतानाथ जी ऐसे देवता हैं कि जिनकी जरूरत राम जी को भी पड़ी है। बोलो पड़ी कि नहीं पड़ी? 11.5 साल भगवान ने तपस्या की है कामदगिरि पर्वत पर, राक्षसों को मारने के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए जो तप किया है, और तप से जो भगवान को शक्ति मिली है, वो मूल स्थान चित्रकूट कामदगिरि है। उस कामदगिरि पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं। तो बोलो भाई, वो पर्वत जो कामदगिरि भगवान की तपस्थली है, उसका स्वामित्व किसे मिला है? राजस्व रिकॉर्डों में, अभिलेखों में मुझे मिला कि नहीं मिला? अच्छा, जब मिला है तो जो तपस्या है वो खजाने से भी, तुम्हारे खजाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलो है कि नहीं? और वो तपस्या का अधिकार किसके पास है? जल्दी बोलो। मेरे पास है, क्योंकि प्रभु राम ने मुझे दिलाया है। किसने दिलाया है? प्रभु राम ने ही। त्रेता में श्री राम को कामदगिरि भगवान ने सब कुछ दिया है, और कलयुग में राम स्वरूपाचार्य को कामदानाथ ने स्वीकार किया है। कामदानाथ ने स्वीकार किया है मुझे। सुप्रीम कोर्ट से अधिकार लेकर के आया हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट से, सेशन कोर्ट से लेकर के, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैटर, मुकदमा चला है कामदगिरि का। वहां से सुप्रीम कोर्ट से पावर मिला, तो बोलो किसने दिलवाया? कामतानाथ जी ने ही दिलवाया। राम मंदिर का फैसला ईमानदारी से बताओ, जजों ने नहीं किया है, भगवान राम ने स्वयं फैसला किया है। याद रखना, जजों के मन मस्तिष्क में, उनकी कलम में बैठ गए, उनकी हाथ में बैठ गए। बोलो हाथ में बैठ गए तो फैसला जैसा लिखवाया वैसा ही लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ठीक इसी प्रकार से शरीर के साथ भी कामदगिरि भगवान ने ही फैसला दिलवाया। तो मुझे तो प्रभाव से नहीं बिठाला गया है, बल्कि कामदानाथ की कृपा से बिठाला गया है, उनकी कृपा ने ही। तो बोलो, वो तपस्या का खजाना का अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। और मैं बिल्कुल मुक्त कंठ से इस बात को कह रहा हूं, भगवान राम की कामदगिरि की तपस्या तुम्हारे घर घर में बरसेगी प्यारे, आनंद ही आनंद रहेगा। कामतानाथ की परिक्रमा करना, बहुत से लोग जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, लेकिन तुम सब कामदगिरि की परिक्रमा करना। कामदगिरि राम की तपस्थली है, जन्मस्थली अयोध्या है। जन्म तो व्यक्ति का कहीं भी हो जाता है, और प्रारब्धानुसार जन्म होता है, लेकिन सही बताओ, व्यक्ति जब अपनी कर्म भूमि, तपोभूमि तैयार करता है तो विवेक से डिसीजन लेता है कि मुझे कहां रहना चाहिए, मुझे कहां रहना चाहिए, और मेरा कहां पर यश, कीर्ति और जीवन, जिंदगी
सुरक्षित कैसे रह सकती, सम्मान कहां पर मुझे प्राप्त हो सकता है, विस्तार मेरे व्यक्तित्व का कहां से हो सकता है। बोलो उसी भूमि का चयन करता है व्यक्ति कि नहीं करता है? किससे करता है? विवेक से करता है। तो भगवान श्री राम को अखिल ब्रह्मांड नायक किसने बनाया है? चित्रकूट ने बनाया है। तपस्या के द्वारा राम विश्व वंदनीय राम हो गए, आत्मा राम हो गए, गिरवासी वनवासियों के बीच में रह करके, और आप जन जन के राम हो गए, सभी के राम हो गए। इसलिए चित्रकूट बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है। तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ कौन है? श्री चित्रकूट धाम है। अयोध्या के संत भी दीक्षा लेते हैं अयोध्या में, लेकिन तपस्या करने के लिए चित्रकूट आते हैं। उनके गुरुदेव कहते हैं महात्मा बन गए हो, चित्रकूट में वास करो, परिक्रमा करो कामतानाथ जी की, मंदाकिनी में स्नान करो, और तुम्हें हम 1 साल का संकल्प दिलाते हैं, 1 साल बाद लौट के आना। तो जो संत बन जाते हैं अयोध्या में, वो तपस्या करने कहाँ आते हैं? चित्रकूट आते हैं, और फिर वो 1 वर्ष तक राम नाम अखंड जप करते हैं चित्रकूट में, तब वापस अयोध्या जाते हैं। तो बोलो आज भी अयोध्या के संतों की मान्यता है। तो ऐसे तीर्थ से जब कामदानाथ भगवान ने मुझे तुम्हारे यहाँ तक भेज दिया है, तो निश्चित रूप से हम कामतानाथ जी के खजाने से जो कृपा लाया हूँ उसको बांटने में कोई कोताही नहीं करूंगा। भरपूर कृपा कामतानाथ की तुम सबके ऊपर। जितने भी, ऐसा मत सोचना सामने ही सामने देख रहे हैं महाराज, इधर तो देखा ही नहीं रहे, हम सबको देख रहे हैं, हमारी नजर सबके ऊपर पड़ रही है। इसलिए आओ एक युक्ति क्या बताई कि वृक्ष की डाली पर बैठना। तो बैठने से क्या होता है? विभीषण जी ने कहा कि मैंने अनुभव किया है, आपकी वाणी में जादू है। विभीषण जी कह रहे हैं मैंने अनुभव किया है, आपकी वाणी में जादू है। आप जैसा जादू तो किसी की वाणी में है ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है वक्तृत्व कला विशारद, हनुमान जी जैसा बोलने वाला विद्वान वक्ता कोई संसार में है नहीं। विभीषण जी ने कहा वाणी सुन करके मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, और विभीषण ने कहा कि मेरा दुख दूर हो गया और मेरी समस्या का समाधान हो गया। अब समस्या का समाधान राम नहीं मिले, राम मिल गए, राम मिल गए। बस अंतर इतना है कि समुद्र के किनारे जो राम बैठे हैं वो राम नहीं मिल गए, आपके हृदय में जो राम बैठे हैं उनका दर्शन तो मुझे हो ही गया है, उनका दर्शन तो मुझे हो ही गया है। बोलो हनुमान के हृदय में जो राम बैठे थे वो लंका गए कि नहीं गए? जल्दी बोलो। यही कही नाय सबल कहूं माथा, ओ चले हरस ही धर रघु नाथा। तो विभीषण जी ने कहा राम भी मिल गए, बस अंतर इतना है कि हनुमान के हृदय में रहने वाले राम का दर्शन मुझे हो गया है, लेकिन आपकी वाणी में बहुत जादू है। आप एक काम करना, जिस तरह से मुझे आपने कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, जैसे आपने मुझे कथा सुनाई है और कथा सुनकर के मेरा दुख दूर हो गया है, वैसे ही पेड़ पर बैठ के, वृक्ष की डाली पर बैठ करके कथा सुनाना। हनुमान जी ने कहा तो कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनाता ही रहूंगा, फिर सामने कैसे जाऊंगा? कहे सीता माता इतनी प्रभावित होंगी क्योंकि मैं सो रहा था, और सो रहा था मैं जाग गया, प्रभावित हुआ। वो तो जाग ही रही हैं, सो ही नहीं रही। जब से लंका में आई हैं तब से सो ही नहीं है, वो तो जाग ही रही हैं। इसलिए जाग रही हैं तो मेरे मन में उत्कंठा आई कि मैं देखूं तो कौन है कथा सुनाने वाला, राम का नाम लेने वाला और राम की कथा सुनाने वाला कौन है। मेरे मन में उत्कंठा आई तो मैं निकल के बाहर आ गया। ऐसे ही आपकी कथा सुनकर के सीता माता के मन में उत्कंठा होगी, तो मुझे, मेरा मन नहीं माना, मैं देखूंगा, दर्शन करूंगा। सीता माता का भी मन नहीं मानेगा, वो तुरंत कहेंगी सुंदर कथा कहने वाला कहाँ है, जरा मैं देखना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा तो फिर वही समस्या आएगी ना, बंदर हूं, जाऊंगा तो डरेंगी वो। कहे नहीं नहीं, पहले ही बता देना, हे माता जी कथा ही कथा सुंदर है लेकिन सुनाने वाला तो बंदर है, कहो तो सामने आऊं, नहीं तो कथा ही सुनो। अगर सीता माता संतुष्ट हो जाएं और वो कहने लगे कि नहीं सामने आ जाओ,
तो स्पष्ट तो बता दिया है कि मैं बंदर हूं। अगर वो कहें कि सामने आ जाओ, सामने आकर के कथा सुनाओ, तो सामने आके कथा सुनाना, लेकिन बता देना स्पष्ट कि मैं बंदर हूं। हनुमान जी ने कहा यह सुझाव बहुत अच्छा है, अब तो मुझे सफलता मिल ही जाएगी। विभीषण ने कहा कन्फर्म। अब हनुमान जी गए, वास्तव में देखा क्या हनुमान जी ने, ये अंतिम भाव है, अंतिम 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि 5:15 बजे विश्राम करूंगा आज। अभी कितना बजा है? 5 बजा है। तुम सबकी घड़ियों में कितना बजा है? सबने कहा है 5 बजा। हाँ, तो इसका मतलब है हमारी तुम्हारी घड़ी मिलती जुलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। याद रखना, ये सत्संग की घड़ी, इससे बड़ी घड़ी तो दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं। और जिंदगी में इससे बड़ी सुंदर घड़ी कोई होती ही नहीं है, सत्संग से बड़ी घड़ी। आओ अंतिम 10 मिनट की बात सुन लो, इसके बाद मैं आरती कराऊंगा। आरती के बाद फिर यहां से जाना है ना, आरती के बाद जाना। 5 मिनट में आरती हो जाएगी, 10, 5, 15, 5:15 बजे फिर अपने आनंद से और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मौसम साथ दे रहा है, सदा है तो साथ दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सदा है। और अगर तुमने ज्यादा जल्दी पाड़ी तो कहो बीचाई में बरस, छाता भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तुम कहो महाराज 4 व्हीलर है, तो सब सारे लोग थोड़ी 4 व्हीलर से आए, 2 व्हीलर से बहुत लोग आए। बोलो भाई आए हो कि नहीं आए हो? लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं कि अपने अपने घर में आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आनंद से पहुंचोगे अपने अपने घर में। साधु का वाक्य है, इस पर विश्वास करना है ना। हाँ, और कल भी कथा होगी, पूर्ण रूप से विश्राम होगा। कल 12 बजे से 4 बजे तक ही कथा होगी, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि 4 बजे मुझे यहां से प्रस्थान करना ही करना है। 4 बजे के बाद मैं निकल जाऊंगा, तो 12 बजे आ जाना, जल्दी आ जाऊंगा कल मैं, समझ रहे हो ना? कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। सीधी सी बात, आज 3 बजे आया, कल मैं 2 बजे आ जाऊंगा, 1:45 बजे आ जाऊंगा, ठीक है? अब तो नहीं है कोई दिक्कत। 4 बजे के बाद आरती कराऊंगा, पूरी 2 घंटे कथा सुनाऊंगा, समझ रहे हो ना? अब विश्वास हो गया कि नहीं? और ना हो विश्वास तो मैं रात भर यहीं रहूं, कहो मंच पर ही। भाई तुम्हें विश्वास ना हो, विश्वास कर लो, लेकिन विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है। इसलिए अंतिम 10 मिनट की बात सुनो। हनुमान जी महाराज डाली पर बैठ गए। कहां? अशोक वृक्ष की डाली पर। जैसे हनुमान जी डाली पर बैठे, तरु पल्लव में लुकाई, विचार का भाई, तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करो का भाई। अच्छा, ये भी बात बहुत अच्छी हुई कि डाली पर बैठने के लिए विभीषण जी ने कह दिया था कि डाली पर बैठना और फिर कथा सुनाना। अगर डाली वाला सुझाव विभीषण जी ना देते और नीचे कहीं अगल बगल में हनुमान जी या गेटई के पास खड़े होके कथा सुनाते, तो बोलो रावण आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जल्दी बोल। रावण आ रहा था, और रावण आता और हनुमान जी गेट के पास ही मिल जाते, और बोलो टकराव होता कि नहीं होता? ईमानदारी के साथ बताओ, बहुत बड़ा टकराव होता। और हो सकता है हनुमान जी को क्रोध आ जाता तो ऐसा मुक्का मार देते रावण के कि ब्रेन हेमरेज हो जाता उसका। और ब्रेन हेमरेज हो जाता तो मरता भले ही नहीं, लेकिन कोमा में चला जाता, तब भी तो गड़बड़ था। बोलो भाई, अगर ब्रेन हेमरेज होता और मरता ना, लेकिन कोमा में चला जाता, कोमा वाला व्यक्ति मरे हुए इंसान से भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार होती। लेकिन देखो कितना अच्छा सुझाव विभीषण जी का कि डाली पर बैठ करके कथा सुनाना। तो तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करो का भाई, तहीं अवसर रावण तहीं। रावण आ गया उसी समय। बोलो विभीषण जी की युक्ति बहुत काम कर गई कि नहीं कर गई? बोलो भाई, एक बचाव हो गया कि नहीं हो गया?
और रावण के अंदर कितने प्रकार के दोष हैं वो हनुमान जी को पता लग गए। अभी तो एक ही कमी नजर आ रही थी कि शराब पी के सो रहा है। क्यों भाई, एक ही कमी दिखाई दे रही थी ना कि सो रहा है, करे पान सोबे दिन राती, शराब पी के सो रहा है। लेकिन जागृत अवस्था में सीता जी के सामने आया और उसने जो अपना अभद्र प्रदर्शन किया, ईमानदारी के साथ बताओ रावण के संपूर्ण दोष समझ में आ गए कि नहीं आ गए हनुमान जी की? अब कैसे कैसे आए जरा सुनते जाओ, 10 ही मिनट है बस, इसके बाद वाणी को विश्राम। तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करूं का भाई, और तही अवसर रावण तही आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीते समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। साम दाम भय भेद, साम दाम दंड और भेद, बोलो ये चार ही नीतियां हैं कि नहीं? इन चारों नीतियों का रावण ने दुरुपयोग किया। और याद रखना, अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रभाव है और भगवान ने आपको प्रभाव दिया है, प्रभावशाली बनाया है, तो निश्चित रूप से साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां दी हैं। लेकिन सुधर जाओ, संभल जाओ, इन नीतियों का दुरुपयोग मत करना, प्रभाव का दुरुपयोग मत करना, हमेशा सदुपयोग करना। जीवन में अगर सदुपयोग करोगे तो राम बन जाओगे, राम की तरह सम्मान मिलेगा, और यदि दुरुपयोग करोगे तो रावण की तरह मारे जाओगे। बोलो भाई, यदि साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों का सदुपयोग करोगे तो राम की तरह सम्मान मिलेगा, और यदि तुमने चारों नीतियों का दुरुपयोग किया तो रावण की तरह मारे जाओगे। रहा न को कुल रोवन हारा, ये कंडीशन हो जाएगी। साम दाम भय भेद दिखावा। अच्छा बोलो, साम नीति का दुरुपयोग क्या किया, और दाम नीति का, भेद नीति का, दंड नीति का, ये चारों नीति बता के विश्रामित करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। साम नीति, रावण कहता है कही रावण, साम नीति इस चौपाई में कौन सी नीति है? साम नीति है। कही रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। रावण कहता है, हे सुंदर मुख वाली सीता, एक बार तुम मेरी ओर देखो तो मैं लंका की महारानी बना दूंगा तुम्हें, और मंदोदरी को नौकरानी बना दूंगा। अच्छा बोलो भाई, अगर कोई पुरुष पर नारी के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है तो ईमानदारी के साथ बताओ, ये नारी का सम्मान है कि अपमान है? ये नारी का अपमान है। यदि कोई पुरुष पर नारी के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है तो ये उसका अपमान है, उसके ही मुंह पर कर रहा है, अपमान है। उसके सौंदर्य की प्रशंसा पति करे। बोलो कौन करे, जल्दी बोलो। पति करे। अच्छा बोलो, श्रृंगार भी ये करती हैं तो समाज को रिझाने के लिए करती हैं कि पति को रिझाने के लिए करती हैं? जल्दी बोलो। भारतीय नारी का श्रृंगार होता है भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन पति की उपस्थिति में श्रृंगार करना चाहिए। सीता जी ने 14 महीना कोई श्रृंगार नहीं किया है। क्यों? भगवान राम से दूर हैं। उस समय श्रृंगार कहां होगा, किसके लिए श्रृंगार होगा? और प्रमाण यह है, कृष्ण शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। पूरे केस उलझ गए और जटा बन गई एक। श्री जानकी मैया के सुंदर केशों का वर्णन मिथिला में आता है, लेकिन लंका में देखें आप, जानकी जी के केस जो है एक जटा में बदल गए। तो जटा में कब बदलते हैं? जब तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बोलो भाई, ये केस उलझ जाते हैं कि नहीं, और जटा बन जाती है कि नहीं? 14 महीने तक श्री किशोरी जी ने केसों को भी नहीं संभाला है। क्यों? श्रृंगार किसके लिए किया जाए? श्रृंगार तो पति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ना। लेकिन रावण क्या कह रहा है?
देख रहा है कि जटा बन गई है, केस भी खुले नहीं हैं, केस भी घुंघराले नहीं हैं, केस भी उलझे हुए हैं, उलझे केस हैं। इसका मतलब है उलझन है। क्यों भाई, केस उलझे हैं तो इसका मतलब क्या है? उलझन है। और किसी नारी के जीवन में अगर उलझन हो तो आप उसके सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे कि उसकी परिस्थिति पर विचार करेंगे? जल्दी बोलो। उसकी परिस्थिति पर विचार करेंगे, उसके सौंदर्य की प्रशंसा नहीं करेंगे। और परेशानी में अगर कोई नारी है और कोई पर पुरुष यदि प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि छलावा हो रहा है। क्या हो रहा है? जल्दी बोलो। छलावा। और रावण क्या करने के लिए आया था? बोलो। छलावा करने के लिए आया था, छल करने के लिए आया था। प्रशंसा कर रहा है, हे सुंदर मुख वाली सीता। सीता जी दुबली हैं, पतली हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जटा बन गई है, केसों रो रही हैं। लेकिन रावण कहता, कही रावण सुन, अरे सुमुख सयानी ओ मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। हे सुंदर मुख वाली सीता, एक बार मेरी ओर देखो, मैं लंका की महारानी बना दूंगा। और जो लंका की महारानी मंदोदरी है उसे नौकरानी बना दूंगा तुम्हारी। बोलो, ये अपमान है कि सम्मान है? ये अपमान है। अच्छा, हनुमान जी बैठे बैठे सुन रहे हैं। हनुमान जी दांत किटकिटा रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हनुमान जी। और एक बार तो मन में ये आया कि इसी पेड़ से छलांग लगा दूं, डाली से, और इसकी खोपड़ी पर कूद जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, संविधान चौपट हो जाएगा। हमारे संविधान में लिखा है कि रावण की मौत राम के हाथों से है। और हनुमान, अगर तुम कहीं कूद गए रावण के सिर पर तो निश्चित रूप से कि रावण प्रभावित हो जाएगा। हनुमान जी बोले, इसके तो 10 सिर हैं, एक ही तो प्रभावित होगा सिर। ब्रह्मा जी बोले, कनेक्शन तो एक ही साथ 10 में है। क्यों भाई? कनेक्शन, मैन पावर अगर प्रभावित हो जाए तो बोलो जितने भी सिस्टम हैं वो लोग सब फेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जल्दी बोलो। हैं? आपके घर में कितने बल्ब लगे हैं, कितने रॉड लगे हैं, लेकिन जहां से आप खंबे से कनेक्शन लिए हो, अगर वही कनेक्शन टूट गया तो सारे के सारे जितने बल्ब रॉड प्रकाश के साधन हैं बोलो सब फ्यूज हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? प्रकाशहीन। तो ब्रह्मा जी बोले, मैन सिर से ही सारे सिरों के कनेक्शन हैं, इसलिए हनुमान जी बिल्कुल मत कूदना।